उन्हीं नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर कई बार स्ट्राइक की है। उस भारत के प्रधानमंत्री जो भारत पूरी दुनिया में चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, तो नरेंद्र मोदी अमेरिका में खत्म, नीचे बैठा है, उसकी ताजपोशी में बैठा हुआ ताली बजा रहा है। तो क्या आपको ये देखकर अच्छा लगता? अब नरेंद्र मोदी की वो छवि नहीं रही है जो आज से 4 साल पहले थी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। उन्होंने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई अच्छे और कई दिग्गज नेताओं को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने का इनविटेशन भी दिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो डोनाल्ड ट्रंप के लगभग करीबी माने जाते हैं और भारत की और डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में जो अच्छी एक दोस्ती देखने को मिली, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनविटेशन नहीं दिया, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए इनविटेशन दिया था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को भारत का सहयोगी और चीन के लिए सबसे सख्त रवैये वाले व्यक्ति माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में कहा था कि अमेरिका का इस समय दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन रूस नहीं बल्कि चीन बन चुका है। ऐसा कहने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री को इनविटेशन नहीं, जबकि चीन के राष्ट्रपति को इनविटेशन जाना भारत के लोगों के मन में कहीं ना कहीं जम नहीं रहा है। ऐसे में भारत के कुछ लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए अब नरेंद्र मोदी की वो छवि नहीं रही है जो आज से 4 साल पहले थी और आने वाले इन 4 सालों में भारत और अमेरिका के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के बजाय अब चीन को ज्यादा बर्ता देने लगे हैं, ज्यादा इज्जत देने लगे हैं। यहाँ तक कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति को इनविटेशन दिया, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया। आखिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या मायने हैं, आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं तो आपको एक बात जरूर समझनी होगी कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। अगर आप ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन नहीं दिया, तो ये भारत की हार है और आने वाले समय में अमेरिका और भारत के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वही राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल में आज से 4 साल पहले भारत के लिए अमेरिका के हथियारों के भंडारों को खोल दिया गया था और इनके इस कार्यकाल में ही भारत और अमेरिका के बीच कई बेस्ट हथियारों की डील हुई थी और अमेरिका ने इस डील के तहत भारत को अपने कई बेहतरीन हथियार भी दिए थे। अब आप ये कहेंगे कि ये बात आज से 4 साल पहले थी, लेकिन आज के टाइम में अमेरिका के यहाँ भारत की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अमेरिका अब सीधा सीधा चाइना की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। क्योंकि ये बात आप केवल एक बात से जोड़कर कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी को इनविटेशन नहीं दिया, बल्कि चाइना के राष्ट्रपति को इनविटेशन दिया था। तो फिर जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस शपथ ग्रहण समारोह में आखिर दुनिया के किन किन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को इनविटेशन दिया था और इस शपथ ग्रहण समारोह में किन किन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। तो हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के इस शपथ ग्रहण समारोह में केवल अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, इटली की प्रधानमंत्री और हंगरी के प्रधानमंत्री और वहीं उपराष्ट्रपति मौजूद थे। इसके अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी और आपके मन में जो ये बैठा हुआ है कि भैया भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका से इनविटेशन नहीं मिला तो एक बहुत बड़ा सिस्टम बिगड़ गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति को इनविटेशन नहीं मिला, इजराइल के प्रधानमंत्री को इनविटेशन नहीं मिला, जर्मनी के प्रधानमंत्री को इनविटेशन नहीं मिला और यहाँ तक जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा दोस्त कंट्री है ब्रिटेन, वहां के प्रधानमंत्री को भी इनविटेशन नहीं दिया गया था। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि जो अमेरिका यूरोप के ज्यादातर देशों से अपने संबंधों को अच्छा बनाकर रखता है, वहां के ज्यादातर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को डोनाल्ड ट्रंप ने इस शपथ ग्रहण समारोह में
इनविटेशन नहीं भेजा था। तो इसमें फिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने इनविटेशन नहीं भेजा, क्योंकि उन्होंने तो अपने फ्रेंडली कंट्रियों को इनविटेशन नहीं भेजा। और आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि नाटो देश जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी पावर माने जाते हैं, उनमें से इक्के दुक्के देशों को छोड़कर ज्यादातर नाटो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस शपथ ग्रहण समारोह में इनविटेशन नहीं भेजा गया था। और यहाँ पर भारत के कुछ लोग बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इनविटेशन नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी अमेरिका में खत्म और भारत का रोल अमेरिका में बिल्कुल खत्म। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए आपको जियो पॉलिटिक्स को समझना होगा। मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को इनविटेशन भेज देते और मोदी जी वहां पर चले भी जाते, लेकिन थोड़ा सा सोच कर देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री, उस भारत के प्रधानमंत्री जो भारत पूरी दुनिया में चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है, नीचे बैठा है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उसकी ताजपोशी में बैठा हुआ ताली बजा रहा है, तो क्या आपको ये देखकर अच्छा लगता? तो दोस्तों, मेरा अपना मानना है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को इनविटेशन ना देकर भारत को उसी श्रेणी में रखा जहां उन्होंने यूरोप और नाटो के अन्य देशों को रखा है। तो दोस्तों, मोदी जी के इनविटेशन देने और ना देने से अमेरिका और भारत के संबंधों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति को इनविटेशन क्यों दिया। हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनविटेशन देकर ये संकेत देने की कोशिश की है कि अमेरिका चीन से अपने संबंधों को सुधार सकता है, लेकिन चीन अमेरिका के किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालेगा, कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे थे और शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए इनविटेशन दिया था। और आपको याद होगा कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और नवाज शरीफ पाकिस्तान से नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मम्मी के लिए उस समय एक शॉल भेजा था, जो एक सम्मान का प्रतीक होता है। और अब आप मुझे बताइए कि भारत और पाकिस्तान के संबंध क्या अच्छे बन गए? नहीं भैया, उन्हीं नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर कई बार स्ट्राइक की है। तो आपको ये समझना होगा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को इनविटेशन भेज दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति को इनविटेशन भेजना डोनाल्ड ट्रंप की एक राजनीति भी थी, एक पॉलिटिक्स भी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चीन के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए और हमारी ताजपोशी में, हमारे सम्मान में, हमारे सामने बैठकर ताली बजाएं। जबकि चीन के राष्ट्रपति इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए वो खुद वहां नहीं गए बल्कि अपने उपराष्ट्रपति को उनके शपथ ग्रहण समारोह में भेज दिया और बात से छुट्टी करी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझनी होगी जो हम और आप सब जानते हैं कि चीन डायरेक्ट बीट करना चाहता है अमेरिका को, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वो सैन्य शक्ति का मामला हो। ऐसे में अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि चीन उसके आसपास भी कहीं आए। इसलिए अमेरिका हमेशा चाहता है कि चीन के साथ कुछ भी ऐसा करो कि उसे गड्ढे में डालो, कुछ भी करो कि हमारी वो बराबरी ना कर ले। ये बात सोचकर भी आपको लगना चाहिए कि अमेरिका और चीन के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले। इसलिए अमेरिका भारत से अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए एशिया में केवल भारत एकमात्र देश है। इसलिए दोस्तों, आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को इनविटेशन नहीं दिया तो भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को इनविटेशन भेज दिया है तो अमेरिका और चीन के संबंध सुधर जाएंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला।